गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जवेदा यूनुस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विद जिया। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैं हूँ इस वक्त वाशिंगटन में और यहाँ पे मुझे दे दिया गया है खूबसूरत सा रूम। वाशिंगटन के रूम्स जो हमें मिलते हैं वो होते हैं बहुत ही बड़े और यहाँ पे मुझे जो है वो हमेशा एक ही तरह का रूम जो है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो रूम को चेक करते हैं। मैं रूम को कभी भी पहले लॉक नहीं करती, सबसे पहले मैं अपने रूम को अच्छे से चेक करती हूँ कि रूम के अंदर कोई और मौजूद ना हो और कर्टन के पीछे कनेक्टिंग रूम और उसके लॉक को चेक करना नहीं भूलती। रूम मिला हुआ हो तो उसे भी मैं चेक करती हूँ। आउटसाइड जो है वो सबसे पहले चेक करती हूँ कि आउटसाइड व्यू कैसा है। इसके बाद जो है वॉशरूम को अच्छे से चेक करती हूँ, जो वॉशरूम एरिया उसको बहुत अच्छे से चेक करती हूँ। बेड के नीचे लाजमी चेक करती हूँ और इसी के साथ ही कबर्ड के अंदर भी चेक करती हूँ कि अगर जो है वो मैं सो जाऊँ कोई छुपा हुआ ना हो या कोई इस तरह की चीज़ वगैरह मौजूद ना हो जो मुझे बाद में नुकसान पहुँचा सके। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो मैंने अपने रूम को अच्छे से चेक कर लिया था क्योंकि बैग में ऑलरेडी पहले ही अंदर रख चुकी थी। और इसके बाद जो है वो अब ये फाइनली मैं वीडियो बना रही थी कि मैं आपको दिखा सकूँ, आपके साथ भी जो है वो शेयर कर सकूँ कि मेरा जो स्टे होता है अदर कंट्रीज़ के अंदर तो मुझे जो है वो किस तरह का होटल और किस तरह के रूम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो रूम मिला था ये कनेक्टेड रूम था, तो इसमें जो है वो मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब भी मेरा कनेक्टिंग रूम होता है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इस जगह को मैं लाजमी चेक करती हूँ, मैं इसे चेक करना नहीं भूलती कि यहाँ पे जो है वो कोई छुपा हुआ ना हो या यहाँ पे मेरे लिए कोई नुकसानदेह चीज़ ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए जो होती है, किसी भी होटल में जाते ही सबसे पहले मैंने जो है वो टीवी ऑन करना होता है और उस पर अपना नाम चेक करना होता है। तो मुझे नहीं पता मुझे क्यों इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं देख लूँगी टीवी पे मेरा नाम और जब जिस दिन मैंने चेक इन किया है उस दिन का। तो यहाँ पे मेरा टोटल स्टे था 2 दिन का। शावर ले लिया है ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ और शॉपिंग पे जो है वो जा सकूँ। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो अभी चेंज करती हूँ और थोड़ा सा जो है वो टचअप करती हूँ और इसके बाद जो है वो निकलती हूँ शॉपिंग के लिए। फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और जो है वो मैं इतने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कोई बाइक जाने वाला होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा था कि जो होटल के पास में ही जो मॉल है, होटल के अंदर ही जो मॉल है, मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो फाइनली जो है वो मुझे लड़कियाँ मिल गई हैं मेरे साथ जाने के लिए, वो भी टोटल 6। तो अभी इस वक्त हम लोग जो है वो वॉलमार्ट के लिए निकलेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतने गर्म कपड़े तो नहीं पहने, आप अल्लाह ना करे कि मुझे सर्दी लगे। मेरे पास एक छोटी सी शॉल है जो मैंने चाइना से ख़रीदी थी, तो वो मेरे साथ में रखी। तो यहाँ पे जो है वो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये ड्रेस मेरी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, बस नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। और बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि लॉन्ड्री में अभी ना दूं क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 दिन का स्टे है और लॉन्ड्री में वापस आके ही दूं। अभी फ़िलहाल मेरे लिए शॉपिंग पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है वो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं लिफ्ट आने का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि लिफ्ट आए और मैं जल्दी से जो है वो नीचे पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे लिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा बिजी होती है, यहाँ पे आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे फाइनली जो है मैं लिफ्ट के अंदर इंटर हो चुकी हूँ और अब जो है मैं डाउनस्टेयर चली जाऊँगी ताकि जहाँ पे हमने मीटअप का प्लान किया था वहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके मिल सकूँ। यहाँ पर स्टिल मेरा रोज़ा ही है और मैं ये सोच रही हूँ कि इंसान के लिए बिज़ी होना भी कोई किसी नेमत से कम नहीं है। तो मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रैवल ही करती रहती हूँ और इसी के साथ ही मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा बिजी होना भी एक ब्लेसिंग ही है आपके लिए कि आपको जो है वो फालतू चीज़ों के लिए और फालतू काम के लिए टाइम नहीं मिलता है। और इतना बिजी रहने के बावजूद जब आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो वो आप खुद सोचें कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारी उबर आ चुकी है और अब हम सब जो है वो उबर में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू भी कैप्चर कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ के व्यू को कैप्चर करूँगी और मेरी मेमोरी जो है वो फुल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की मेमोरी इतने बुरे तरीके से फुल हो गई थी कि मैं फिर जो है वो व्लॉग को बहुत छोटू करके जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं बार बार बीच में जो है वो ऑफ़ कर रही थी क्योंकि मेरा जो है वो मोबाइल ने मुझे वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे अपने व्लॉग में सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कहना कि मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी है और मेरे पास जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर से जो है वो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया ये सब चीज़ें मैं आपके लिए और अपने लिए कर रही होती हूँ। आ चुकी हूँ वॉलमार्ट और यहाँ से जो है वो देखना है कि मैंने क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको याद ही होगा कि मैंने ढाका से ख़रीदे थे बहुत सारे पाइनएप्पल जो कि मुझे वहाँ से बहुत ही सस्ते मिले थे। अब यहाँ पे मुझे पाइनएप्पल कटर भी नज़र आ गया क्योंकि मेरे पास पाइनएप्पल कटर नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ पाइनएप्पल तो ख़त्म हो गया, अब कटर ले लूँ या ना लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं लेती हूँ। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे जो है वो गैजेट वगैरह थे कि जिनको देख के मेरा दिल आ गया इनके ऊपर। और यहाँ से जो है वो इतने मज़े की चीज़ें होती हैं। मैं पहले भी मेजरिंग कप वगैरह जो है वो यहीं से लेके गई हुई थी जो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर यूज़ कर रही होती थी। अभी यहाँ पर आ जाते हैं बोबा टी पे। तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा
था कि मैं बोबा टी ट्राई करूं, लेकिन जो है वो अफसोस कि मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ या कुछ भी इस तरह का होता है तो मेरा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं इसे ट्राई करूँ। तो यहाँ पे फाइनली मुझे बोबा टी नज़र आ चुकी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फ्लेवर लूँ। तो मैंने एक जो है ये ट्रांसपेरेंट वाला जो था वनीला फ्लेवर में, एक मैंने ये ले लिया और दूसरा ही मैंने पर्पल वाला उठा लिया। तो यहाँ पे स्टिल मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। तो मैंने 2 ले लिए और दोनों को मैं जो है वो अब अपने साथ लेके चली जाऊँगी पाकिस्तान, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद मैंने पाकिस्तान के लिए निकलना है। अभी बाकी की ज़रूरी जो चीज़ें वगैरह हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास था सिर्फ टोटल 1.5 घंटा। हमने कहा कि 1.5 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी शॉपिंग करेंगे। इसके बाद क्योंकि जो मेरे साथ की कलीग्स थी उन सब ने लेना था खाना, और जो मॉल था जहाँ से हमने खाना लेना था वो हो जाएगा 9 बजे का टाइम पे बंद। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम बहुत ही कम था, तो हमने जल्दी जल्दी बस यहाँ से शॉपिंग करनी थी और फिर उसके बाद अपना खाना लेने के लिए हमने जाना था। अब यहाँ पे ये मेरे पास इस तरह के मग्स हैं, ये मैं लेके जा चुकी हूँ। मैंने लिए थे चाइना में से, और चाइना में से मुझे बहुत ही चीप पड़े थे, लेकिन क्वालिटी जो है वो दोनों की सेम ही होती है। तो यहाँ पे जो है मैं देख रही थी, मैंने कहा शुक्र है मैंने चाइना से ले लिए थे, लेकिन $17 वाला जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे चीप पड़ा था। अब यहाँ पे जो है वो मैंने येलो राइस देखे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, फिर मैंने कहा कि बिला वजह में मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है जो मैंने पाकिस्तान लेके जाना है, और यहाँ से मुझे पता था कि मैंने कल दोबारा से शॉपिंग पे आना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 दिन का स्टे है। और पहले दिन मैंने वॉलमार्ट कब चक्कर लगाना है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने वॉलमार्ट आना है या नहीं आना। ये तो अचानक जो है वो प्लान बन गया वॉलमार्ट आने का। लड़कियाँ आ रही थी तो मैं भी उनके साथ जो है वो रेडी हो गई आने के लिए। अब यहाँ पे जो है मुझे फिटमी का बेस जो है वो चाहिए था, सुपर फिटमी, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़े से जो हल्की सी पिगमेंटेशन हो रही है उसको मुझे हाइड करने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि मैं सेटिंग स्प्रे भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैक का सेटिंग स्प्रे जो है वो सूट नहीं करता है। तो ये मुझे एल्फ का नज़र आ गया, तो मैंने कहा कि एल्फ को ट्राई करता है। तो ये था टोटल $10 का, तो मैंने सोचा कि ये जो है वो रीज़नेबल भी है मेरे लिए, तो मैं क्यों ना जो है वो इस बार इसे ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने एक ये भी ले लिया। इसी के साथ ही मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ से बहुत अच्छी और चीप प्राइस में मिल जाती हैं, तो मैं यहीं से जो है वो बाई कर लेती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाई की थी जो कि मेरी अभी तक चल रही हैं और ऑलमोस्ट अब कुछ ख़त्म भी होने वाली हैं। वैसे तो शॉपिंग मैं हर जगह से ही कर रही होती हूँ, लेकिन मॉइस्चराइज़र वगैरह यहाँ से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इस वक्त मैं वॉलमार्ट में, और मैं ले रही हूँ अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो यहाँ पे इस वक्त जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आ रहा है वो है ये वाला। ये मैंने जो है वो एक बार ट्राई किया था किसी मॉल के अंदर, तो भी यहाँ पे मुझे नहीं पता है ये इसका जो है वो कैसा होगा। तो दिल तो कर रहा है लेने के लिए, लेकिन जो है वो इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं पता कितनी देर तक ये लास्ट रहेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टेस्टर नहीं रखा हुआ है। टेस्टर अगर होता तो मैं उसको हाथ पे लगा के चेक कर लेती और उसके बाद मैं जितनी देर में शॉपिंग करती और फिर उसके बाद जो है वो देख लेती कि ये कितनी देर तक लास्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने किसी और कंपनी का ट्राई किया था और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और बाद में मैं पछताई थी कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये यहाँ पर $15 का है, यानी ऑलमोस्ट $16 का है। वो मैंने पेरिस में चेक किया था, और वो जब मेरी फ़्लाइट ख़त्म भी हो गई उसके बाद भी वो मेरे हाथ पर उसने स्टे किया था। ऑलमोस्ट मेरी 7 से 8 घंटे की फ़्लाइट थी और उस पर उसने स्टे किया था, और इस दौरान मैंने जो है वो बहुत बार अपना हैंड वॉश भी किया था। तो मुझे जो है वो इसलिए मेरा दिल था कि मैं वो ले लूँ, लेकिन मुझे इस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा था और इसका मुझे जो है वो पता नहीं था, क्योंकि टेस्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ से ये नहीं लिया। तो बस टू मच कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। तो बस इसी के साथ ही जो है वो मुझे चाहिए था सन ब्लॉक और सनस्क्रीन क्रीम। तो अब मैं देख रही थी, अब मुझे इसमें भी जो है वो कन्फ्यूजन था कि SPF 30 लूँ, SPF 100 है, इतना सारा, मतलब सब पे इतना कुछ लिखा होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको गूगल करके चेक करूँ कि कौन सा मेरे लिए जो है वो बेस्ट है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो जो है वो यहाँ से अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैंने गूगल किया, गूगल से जो है वो पूछा कि भाई मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो उसमें हर एक चीज़ के अलग अलग वो आ रहे थे और इतना टाइम नहीं था। ऑलमोस्ट जो है वो मैं यहाँ पे 45 मिनट्स अपने गुजार चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे फेवरेट मेरा प्रोडक्ट आ जाता है ये गोल्ड बॉन्ड वालों का। मैं हमेशा हैंड क्रीम और इनके जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे। अब यहाँ पे मुझे ये नज़र आ गया, ये वैसलीन का कोको ऑयल। ये एक इंडिया के यूट्यूबर हैं, उनकी मैंने एक बार वीडियो देखी थी, तो उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और उन्होंने भी ये बताया था कि ये इंडिया से नहीं मिलता है, तो मैं जो है वो इसे बाहर से परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी पाकिस्तान में कभी नहीं देखा, तो मुझे ये नज़र आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ और मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे लेने थे अपने भाई के लिए जूते, क्योंकि मेरे भाई की हाइट बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान से उसके जूते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो उसके जूते और शूज़ वगैरह मैं हमेशा बाहर से ही लेके जाती हूँ। पिछले 11-12 सालों से मेरा यही काम है कि उसके लिए हम जूते बाहर से लेके जाते हैं। आप
साइज़ देख के भी माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए थे, एक अपने लिए, एक अपनी बहन के लिए, और इसी के साथ ही कुछ जो है वो चीज़ें वगैरह मेरी भाभी के लिए भी थी। ये मैंने अपने लिए एयर ऑयल ले लिया था, और यहाँ पे जो है वो सिपर वगैरह ले लिया था अपने बेटे के लिए, कोलेजन ले लिया था, बूबा टी ले ली थी। तो ये जूते देखिए आप, जिनकी बस जिक्र करी थी, जूते नहीं है, कश्तियाँ हैं। और इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे ये बर्तन कुछ अच्छे लग गए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने अपने लिए आइस के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे जो है वो इनको मैंने पैक भी करना है। इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का इख्तिताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। रमज़ान करीम।